सुबह की पहली किरण जब मिट्टी की खुशबू को छूकर गुजर रही होती है ना, तो गांव एक नई सांस लेता है। इसी सांस के साथ एक लड़का हर रोज एक नई उम्मीद लेकर अपनी रेहड़ी लगाता है। उस लड़के का नाम है किशन। ना बड़ा सपना, ना बड़ी कमाई, पर एक बड़ा दिल। हर दिन की तरह आज भी किशन अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी लगाता है। चूल्हे की आंच पर चढ़ा कड़ाहा और उसमें पकते खौलते छोले, जिसकी खुशबू पूरे गांव को खींच लाती थी। किशन मुस्कुराता था, मगर उसके मन में पैसों की तंगी का दर्द हमेशा जलता रहता था। लेकिन उसे क्या पता कि उसी दिन किस्मत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लिखने वाली है। वाह, क्या स्वाद है इनका, एकदम घर जैसा स्वाद। लो भैया, गरम गरम छोले भटूरे तैयार है। जितना प्यार मैं पकाने में डालता हूँ, उतना ही प्यार तुम खाने में रखना। अरे किशन, तेरे हाथ का स्वाद, वाह! इतनी कम कीमत में इतना बढ़िया खाना तो कोई देगा ही नहीं। पैसों से ज्यादा जरूरी पेट का भरना है भैया, और लोगों का दिल जीतना। किशन मुस्कुराता था, मगर उसके मन में पैसों की तंगी का दर्द हमेशा जलता रहता था। मोहिनी, गांव के सबसे बड़े सेठ धन्नाराम की बेटी। खूबसूरती ऐसी कि हवा भी रुककर उसे देखे, और दिल ऐसा कि सीधे सीधे किशन से जुड़ जाए। किशन, आज फिर वही खुशबू? अरे नहीं मोहिनी जी, आप आएंगी तभी तो मेरी रेहड़ी में रौनक आती है। आज पैसे जरूर दूंगी, रोज मना कर देते हो। पैसे आपसे? अरे रहने दो, आपका आ जाना ही काफी है। इन दोनों की बातों में एक मासूम सा प्यार था, जिसे दुनिया से छुपाकर जिया जा रहा था। अगली ही सुबह गांव के बीचों बीच मौजूद अनाज मंडी में सेठ धन्नाराम अपनी रौबदार चाल से घूम रहा था। इस आदमी की पहचान सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि उसका लालच और क्रूरता थी, जो हर मजदूर पर भारी पड़ती थी। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी बिटिया की शादी है। मैं तो उसी के लिए पैसे जोड़ रहा था। कृपा करके मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। पूरे पैसे? अरे तूने 12 घंटे का काम नहीं किया तो मैं पूरे पैसे कैसे दूं? जितने बनते हैं उतने ले, नहीं तो निकल यहाँ से। मालिक, मैंने 11 घंटे तो काम किया है, लेकिन आप तो 8 घंटे के भी पूरे पैसे नहीं दे रहे। मालिक, मेरी हालत मत समझो, पर मेरी बिटिया की शादी है। इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो मालिक? मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगू? बहुत बोलने लगा है तू। पैसे चाहिए तो चुपचाप ले और निकल, नहीं तो अगली बार काम भी नहीं मिलेगा, समझा? मजदूर की आंखों से टपकते आंसू और सेठ के दिल की पत्थर जैसी ठंडक, ये दृश्य गांव की सच्चाई थी। यहाँ गरीब मेहनत करता था और अमीर उसे रौंद देता था। नमस्कार सेठ जी, एक जरूरी बात कहनी थी। जरूरी मतलब बहुत जरूरी। हाँ हाँ बोलो, क्या है? जल्दी बोल, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। सेठ जी, कल शाम मैं किशन की रेहड़ी वाले पेड़ के नीचे सोया था। वहीं मैंने आपकी बिटिया मोहिनी को देखा। वो किशन के पास आई थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी, काफी देर तक, बहुत देर तक। तो इससे तुझे क्या मतलब? मेरी बेटी कहाँ जाए, किससे मिले, ये मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या? सेठ जी, मैं दखल नहीं दे रहा, पर उन दोनों की बातों में कुछ और था। वो सिर्फ छोले खाने नहीं गई थी। मामला गहरा लग रहा है। बस यही शब्द थे जिन्होंने सेठ के भीतर सोया हुआ तूफान जगा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और दिल। उसी शाम को फिर से मोहिनी किशन से मिलने उसकी रेहड़ी पर जाती है। अरे मोहिनी, तुम जरा कम आया करो मेरी रेहड़ी पर, कहीं किसी को हमारे बारे में कुछ पता ना चल जाए। गांव की हवा बड़ी तेज होती है, बात पल भर में फैल जाती है। कुछ नहीं होता मेरे किशन, मैं तो पिताजी से छुप कर आती हूँ, उन्हें तो पता भी नहीं चलता। और वैसे भी तुमसे मिलने के लिए मैं हर खतरा उठा सकती हूँ। मोहिनी, तुम समझती क्यों नहीं? अगर पिताजी को पता चल गया ना, तो तुम्हें तो डांट पड़ेगी ही। मुझे तो वो इस गांव से भगा ही देंगे। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है, इसलिए कह रहा हूँ।
अरे ओ किशन भाई, जरा जल्दी दो ना भटूरा, बड़ी जोर की भूख लगी है यार, कब से खड़ा हूँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस बस भैया, आ रहा है गरम गरम भटूरा। मोहिनी, अब तुम जाओ, ग्राहक बढ़ रहे हैं और किसी की नजर पड़ गई तो बात फैल जाएगी। कल मिलते हैं, आराम से, बिना डर के बात करेंगे। चलो अब घर जाओ, संभल कर। मोहिनी किशन की बात मानकर चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। लेकिन मोहिनी को क्या पता था, उसके पिताजी धन्नाराम को सब मालूम पड़ चुका है। उसे नहीं पता था कि आने वाला तूफान बहुत चल रहा है ये सब। अब मैं देखता हूं वो किशन कितनी ऊंची उड़ान भरता है। मैं ही उसकी औकात याद दिलाऊंगा। मोहिनी, तू रोज रोज उस छोले वाले के पास क्या करने जाती है? कुछ नहीं पिताजी, उसके छोले अच्छे लगते हैं, बस वही। सच बोल, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? हाँ पिताजी, मैं किशन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसकी औकात क्या है? वो तुझे क्या देगा? एक रेहड़ी? मगर मोहिनी चट्टान की तरह खड़ी रही। प्यार मजबूत था, डर कमजोर। औकात दिल से होती है पिताजी, पैसे से नहीं। अब तुम्हारा वहां जाना बंद। मोहिनी, जाकर उस किशन को कहना, अगर वो 2 महीने में 1 लाख रुपए कमा ले तो मैं तुझसे उसकी शादी कर दूंगा। ये कैसी शर्त है पिताजी? वो कभी नहीं जीत सकता और तू उसे भूल जाएगी। मोहिनी कांपते दिल से किशन के पास पहुंची। अरे मोहिनी, तुम आज इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? क्या बात है? किशन, पिताजी ने शर्त रखी है, 2 महीने में 1 लाख रुपए। 1 लाख? मैं तो महीने में 10 से 15 हजार ही कमा पाता हूँ, कैसे होगा ये? लेकिन प्यार डर से हमेशा बड़ा होता है और किशन ने एक फैसला। पहली बार अपनी कीमतें बढ़ाई, क्योंकि अब खेल किस्मत का नहीं, समय का था। भैया, आज से प्लेट 40 की जगह 80 रुपए की होगी। अरे किशन, ये क्या, इतनी महंगाई क्यों? मजबूरी है भैया, काम ना बढ़ाऊं तो जिंदगी नहीं बचेगी। गांव वालों का प्यार था, मगर जेबें हल्की और धीरे धीरे सभी दूर होते गए। भगवान, मैं क्या करूं? कैसे पूरा करूं वादा? तभी उसके मन में एक रोशनी जगी, शहर। हाँ, शहर जाऊंगा, वहीं कुछ बदल सकता हूँ। छोटे से गांव की सीमाएं पहली बार पार की। पीठ और उम्मीदों का बोझ था और आंखों में बस मोहिनी की तस्वीर। उसने कभी शहर नहीं देखा था, लेकिन हौसला उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक ऐसी जगह मिली जहां रोजाना कामकाज की भीड़ लगती थी। बस यही ठीक है, यही से शुरू होगी मेरी नई लड़ाई। पहला दिन आसान नहीं था। कोई नहीं आया, कोई नहीं रुका, कोई नहीं जानता था कि इस लड़के के हाथों में स्वाद की एक दुनिया छिपी है। लेकिन दूसरी ही सुबह एक मजदूर, फिर 2, फिर 5, धीरे धीरे लोग उसकी खुशबू से खींचने लगे और देखते ही देखते किशन की रेहड़ी के आगे लाइन लग गई। भाई, ऐसे छोले तो हमने कहीं नहीं खाए, जरा और दे दो। हर दिन भीड़ बढ़ती गई, किशन का नाम फैलता गया और उसके सपने भी। बस थोड़ा और, फिर मोहिनी को ले जाऊंगा अपने घर। 1 महीने में उसने लक्ष्य पूरा कर लिया। वह अनजान था कि गांव में कोई उसकी तरक्की का जश्न नहीं मना रहा, बल्कि उसकी सफलता पर नजरें गड़ाए बैठे लोग उसे गिराने की तैयारी कर रहे थे। अरे भैया, आप कौन हो? क्या चाहिए आपको? ऐसे क्यों देख रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछ, समझा? चुपचाप अपने सारे पैसे इधर दे दे। ऐसे? भैया, मैंने क्या गलती कर दी? क्यों ले रहे हो मेरे पैसे? अबे, जुबान मत चल।
ये चाकू देख रहे? अगर पैसे नहीं दिए ना, यही तेरी जान ले लूंगा। किशन की आंखों में आंसू थे। उसकी मेहनत, उसका सपना, उसकी मोहब्बत, सब कुछ उस रात सड़क पर लुट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ लूट नहीं, बल्कि उसके खिलाफ रची गई एक साजिश की शुरुआत थी। घर लौटकर किशन टूट चुका था। किशन, दिखा, पैसे कहाँ है? चोरी हो गए सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। शर्त पूरी नहीं हुई। अब मेरी बेटी की तरफ मत देखना। लेकिन उस रात मोहिनी ने अपने पिता का असली चेहरा देख लिया। पिताजी, आपने अपने ही लोगों से चोरी करवाई थी। मोहिनी, मैं गलत था। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब आपको मेरी शादी किशन से करवानी है। होगी होगी। सेठ की जिद मोहिनी के आंसुओं के आगे पिघल गई। किशन, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करो। किशन, अब कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। किशन ने शहर की कमाई से एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और इसी तरह प्यार, मेहनत और सच ने मिलकर लिख दी एक ऐसी कहानी जिसे गांव वाले आज भी याद करते हैं।